हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मुद्रा करियर गाइडेंस सेंटर वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का नोटिफिकेशन डिटेल में, एप्लीकेशन से लेके एग्ज़ाम स्ट्रक्चर तक। लेकिन उससे स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप पहली बार हमारे इस वीडियो पे आए हो तो इस वीडियो के नीचे राइट हैंड साइड में आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन नज़र आएगा। आपको उस पर क्लिक करना है, उसके बाद आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाओगे, जो बिल्कुल फ्री है, जिसका कोई चार्जेस नहीं है। सो लेट्स कम टू द पॉइंट, जिसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है 2017 का, इसका एलिजिबिलिटी क्या है वो देख लेंगे। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी है, एज लिमिट में देख लेते हैं उन्होंने क्या मेंशन किया है। इट्स क्लियरली मेंशन कि टू अप्लाई फॉर द पोस्ट आपका एज होना चाहिए 21 to 30 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी, एंड फॉर OBC इट्स स्टिल 33 ईयर्स, फॉर SC इट्स स्टिल 35 ईयर्स, एंड देयर विल बी 10 ईयर्स एक्सटेंशन और रिलैक्सेशन फॉर फिजिकली हैंडीकैप पीपल। तो अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप बंदा है तो उसके लिए जनरल कैटेगरी में एज लिमिट में और 10 साल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो वो 40 साल तक अप्लाई कर सकता है। दिस इज़ अबाउट द एज लिमिट। नेक्स्ट विल सी द एजुकेशन। नाउ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में उन्होंने लिखा है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। लास्ट ईयर अपीयरिंग कैन नॉट अप्लाई, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ज़रूरी है विथ फर्स्ट क्लास और 60% इन ग्रेजुएशन। ठीक है। नाउ ये जो 60% इन ग्रेजुएशन है, उन्होंने और एक बात वहाँ पर क्लियर की है, स्पेशली जहाँ पर ग्रेड पॉइंट सिस्टम है, CGPA सिस्टम है, वहाँ पर आपके पास 6.75 का CGPA होना ज़रूरी है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट, खास करके जिनका CGPA मार्किंग सिस्टम है, जिनका परसेंटेज सिस्टम है, उनको कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नाउ ग्रेजुएशन के साथ और एक कंडीशन उन्होंने एक्स्ट्रा मेंशन की है, वो भी ठीक से पढ़ लेना। वो हम आपको बता रहे हैं कि आपके पास SSC और HSC मतलब 10th और 12th में दोनों में आपको 60% मिलना ज़रूरी है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो सिर्फ ग्रेजुएशन में 60% काफ़ी नहीं है। वन मोर थिंग, like for SC/ST candidate there is a relaxation of 5%. So for SC/ST people जिसको ग्रेजुएशन में 55% मिला है, तो वो शायद अभी भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट कि एप्लीकेशन डिटेल्स क्या है वो देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन डिटेल्स में फोटोग्राफ और सिग्नेचर, आपको ये दो बातें अपलोड करनी है, बाकी तो आपको मार्क्स एंड एवरीथिंग आपको सिर्फ फॉर्म में फिलअप करना है। अपलोड सिर्फ दो बातें करनी है, फोटोग्राफ का स्कैन जिसका डायमेंशंस है 200 by 230 पिक्सल्स और साइज़ होना चाहिए 20 to 50 KB। आइडियली ये फोटोग्राफ रीसेंट होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए। तो पिछले 3 या 6 महीने तक का फोटोग्राफ है तो वो आप यूज़ कर सकते हो। दूसरी बात, ये जो एडिटिंग है ये या तो आपको साइबर कैफ़े में वो साइबर कैफ़े वाला आपको करा के दे सकता है, या फिर दूसरा चॉइस अगर आप खुद करना चाहते हो तो आपके कंप्यूटर में विंडोज़ है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर रहेगा या MS पेंट रहेगा, उसमें आप ये साइज़ के चेंजेस कर सकते हो। इफ़ यू स्टिल फाइंड इट डिफ़िकल्ट तो दूसरा ऑल्टरनेटिव रहेगा कि pixlr.com करके वेबसाइट है, PIXLR.com। pixlr.com वेबसाइट पे जाके आप अपना फ़ोटो अपलोड कर सकते हो और उसमें जो चाहे वो एडिटिंग करके साइज़ चेंज कर सकते हो। सिग्नेचर का स्कैन लगेगा आपको, जो होना चाहिए 140 by 60 पिक्सल्स के बीच में, और साइज़ ऑफ द फाइल शुड बी 10 to 20 KB। ठीक है, सो ये दो बातें अपलोड करनी है, यही आपको सिर्फ आपको फॉर्म भरते समय आपके साथ रेडी रखना है, बाकी आपको कुछ रेडी रखना नहीं है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट। एप्लीकेशन डिटेल्स में वेबसाइट लिंक मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। अलॉन्ग विद दिस हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे और कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिसमें एप्लीकेशन का लिंक और RBI के वेबसाइट का लिंक भी हम शेयर करेंगे, तो वो आप वहाँ पर क्लिक करके भी डायरेक्टली उस वेबसाइट पे जा सकते हो। इस एग्ज़ाम का जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है ₹850। ठीक है, फॉर SC/ST स्टिल इट विल बी ₹100। ऑल्सो फॉर फिजिकली हैंडीकैप पीपल और एक्स सर्विसमैन लोगों के लिए भी ये ₹100 रहेगा। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज़ 23 मई। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड टू 23 मई तक वेट मत करो। लास्ट के 1-2 दिन में वेबसाइट हैंग होने का या सर्वर डाउन होने का चांस हो सकता है, सो प्लीज़ जितना जल्दी हो सके आप ये फॉर्म भर देना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स बता रहा हूँ। एप्लीकेशन का लास्ट डेट तो मैंने बता दिया, एग्ज़ाम के डेट्स देख लेते हैं।
फेज़ 1 जो प्रीलिम्स आप बोल सकते हो चाहो तो इसको 17 जून 2017 है और फेज़ 2 का एग्ज़ाम रहेगा 7 जुलाई को। लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग, हम देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका फेज़ 1 का पेपर इस फॉर्मेट में रहेगा। नाउ इस साल आई विल मेक इट क्लियर, उन्होंने नोटिफिकेशन में सिर्फ इतना लिखा है कि इट विल बी अ पेपर ऑफ 120 मिनट्स एंड 200 क्वेश्चंस, और उन्होंने ये 4 सेक्शंस लिखे हैं, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग। उन्होंने सेक्शन वाइज कितने क्वेश्चंस रहेंगे ये नहीं लिखा है, लेकिन ये पिछले 1-2 सालों का जो फॉर्मेट था वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, तो मोस्ट प्रॉब्ली इसी फॉर्मेट में आपको मिल सकता है। और जनरल अवेयरनेस हमेशा उन्होंने ज़्यादा रखा है, उसका इंपॉर्टेंस हमेशा उन्होंने ज़्यादा रखा है उनके सारे एग्ज़ाम जो भी पिछले 4-5 साल में हुए हैं। फेज़ 2 इसका उन्होंने एंटायर जो डिस्क्रिप्शन वहाँ पर लिखा हुआ है कि ये 3 सेक्शंस रहेंगे और उसके टाइम इंटरवल रहेंगे और ये मार्क्स 100 मार्क्स के 3 सेक्शंस है। उसमें से आपका इकोनॉमिक्स जो पेपर 1 है और पेपर 3 फाइनेंस एंड मैनेजमेंट ये ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। इंग्लिश का पेपर सिर्फ डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, जो आपको कंप्यूटर पे कीबोर्ड पे टाइप करके वहाँ पर सब जो भी डिस्क्रिप्शन में आपके पास ऐसे हो सकता है या लेटर राइटिंग हो सकता है वो वहाँ पर टाइप करना पड़ेगा कीबोर्ड पे। सो बी केयरफुल अबाउट द स्पेलिंग मिस्टेक्स। नेक्स्ट फेज़ 3 जो रहेगा वो इंटरव्यू रहेगा। लुक, पहला फेज़ जो है वो एलिमिनेशन राउंड है या क्वालिफाइंग राउंड है। फेज़ 2 बाद में आ जाएगा, जो फेज़ 1 क्लियर कर रहा है सिर्फ उनके लिए, एंड सेम वे फेज़ 2 क्लियर करोगे तो आप फेज़ 3 इंटरव्यू के लिए आप पहुंच जाओगे। इंटरव्यू 50 मार्क का रहेगा। फाइनल सिलेक्शन जो होना है वो फेज़ 2 और इंटरव्यू का स्कोर कंबाइन होकर एक फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ओके, फेज़ 2 के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो रहे हो कि नहीं आपको कब पता चलेगा? आपका प्रीलिम्स या फेज़ 1 होने के बाद विद इन 10 और 15 डेज आपको पता चल जाएगा कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हो या नहीं हुए हो। आपको मेल आएगा, SMS आ जाएगा, या फिर आप खुद वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। ओके, लेट्स सी कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के लिए हम लिंक एक हमारे ब्लॉग का एक लिंक इस वीडियो के साथ शेयर कर रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। फिर भी इन शॉर्ट आपको मैं सिलेबस यहाँ पर दिखा रहा हूँ। नाउ ये जो भी ये सिलेबस ये फेज़ 1 का है और इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स जिसे हम कहते हैं, ये इनफैक्ट आई विल से ये सिर्फ इतना नहीं होता है, इसमें बहुत कुछ है, लेकिन जो यहाँ पर है उतना मैं कह सकता हूँ इम्पॉर्टेंट है या रिपीटेडली आता है। उसमें भी खास करके जो टॉपिक मैंने बोल्ड में यहाँ पर लिखे हैं, आई विल से दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं और एटलीस्ट आप सेक्शनल कट ऑफ कंफर्टेबली क्लियर कर सकते हो। और आपके पास अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, अगर आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो हार्डली 1.5 मंथ इज़ दैट। तो जो बोल्ड में टॉपिक्स है उस पर ज़्यादा फोकस करूँ, ये मेरा जीनियन सजेशन रहेगा। सेम रीजनिंग के भी ये कुछ टॉपिक्स है जिसमें मैं कहूँगा बोल्ड में जो टॉपिक्स है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। और रीजनिंग पिछले साल मैथ्स और इंग्लिश बड़ा सेक्शन था, तो रीजनिंग में ज़्यादा क्वेश्चंस है, पजल्स आपको 3-4 ज़रूर मिलेंगे, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके रेगुलरली कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं। सो दिस इज़ अबाउट रीजनिंग एंड जस्ट लाइक द अर्ली वन, ये मैंने लिमिटेड सिलेबस लिखा है कंसिडरिंग आपके पास टाइम कम है। रीजनिंग और भी बड़ा सेक्शन हो सकता है, बट इतना करोगे तो एटलीस्ट आप अगले 1.5 महीने में कुछ अच्छा स्कोर बनाने का सोच सकते हो। नेक्स्ट, इंग्लिश लैंग्वेज, एज यूजुअल यू हैव सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, जो पैसेज होता है या फिल इन द ब्लैंक्स, तो आप ये सब भी इसमें भी जो बोल्ड में है या फिर जो सिंगल मार्कर क्वेश्चंस है उस पर ज़्यादा फोकस करो, वो जल्दी निपटाओ ताकि आपका टाइम बचेगा और आप मैथ्स और बाकी सेक्शंस में टाइम यूटिलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट, जनरल अवेयरनेस, अगेन इन जनरल ये मैंने लिखा है इंडियन इकोनॉमिक्स, RBI की जो पॉलिसीज़ है या बैंकिंग की जो टर्मिनोलॉजीज़ है या बैंकिंग रेगुलेशंस है, लाइक रेपो रेट कितना चेंज हुआ या CRR कितना है, या फिर जो भी करंट अफेयर्स है लाइक कौन से कंपनी का मर्जर हुआ, आइडिया का और वोडाफोन का रिसेंटली मर्जर हुआ, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है, या फिर रिलायंस का मर्जर किसके साथ हुआ है एंड समथिंग लाइक सिमिलर, किसको कौन सा अवार्ड मिला, ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं जनरल अवेयरनेस में। जनरल अवेयरनेस RBI में 80 मार्क का सेक्शन है पिछले कुछ सालों से, तो इस साल भी ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा। एंड प्लीज़ ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा आपको नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए, बिकॉज जनरल अवेयरनेस का कट ऑफ बहुत हाई लगता है, मतलब 60 में से मैंने देखा है कि 35-40 तक के कट ऑफ्स लगते हुए मैंने देखे पिछले कुछ सालों में।
ओके नेक्स्ट विल सी के फेज़ 2 का जो रेफरेंस बुक फिलहाल मैं बता रहा हूँ, फेज़ 1 के लिए रेफरेंस बुक अच्छा रहेगा। मेरा जीनियन सजेशन रहेगा, आपके पास सिर्फ 1-1.5 महीना है एंड तो बेटर है कि आप पेपर प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करो। और एक मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आपने IBPS PO या SBI PO का एग्ज़ाम आज तक कभी नहीं दिया है, या फिर अगर दिया है लेकिन उसका प्रीलिम्स राउंड अगर आपने क्लियर नहीं किया है, तो मैं कहूँगा कि RBI का ग्रेड बी ऑफिसर का एग्ज़ाम देने मत जाओ, प्लीज़ डोंट अप्लाई। अगर आपने कभी भी IBPS या SBI का प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया है, ठीक है, दोज यू आर क्लियर इट, तो एटलीस्ट आप कुछ तो एक्सपेक्टेशन रख सकते हो खुद से। ओके लेट्स कम टू द पॉइंट। रेफरेंस बुक प्रीलिम्स एग्जाम या फेज़ 1 के लिए मैं कहूँगा किरण प्रकाशन का एक प्रैक्टिस वर्कबुक आपको मिल सकता है। आपको ये फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे मिल सकता है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो या आपके नज़दीकी स्टेशनरी शॉप में भी मिल सकता है। तो ये एक अच्छा बुक रहेगा। लास्ट के 1-1.5 महीने की बात करें तो ये काफ़ी हो सकता है आपके पेपर प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। लेट्स कम टू फेज़ 2। ना फेज़ 2 का सिलेबस का लिंक हमने इस डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है नीचे इस वीडियो के और कमेंट बॉक्स में भी, तो वहाँ पर जाके फुर्सत में देख लेना कि सिलेबस क्या है। वो उसके रेफरेंस बुक्स भी उन्होंने खुद जो वेबसाइट में दिए हैं वही हमने मेंशन किए हैं। लेट्स सी द सैलरी, पैसा कितना मिलेगा, तो यू कैन क्लियरली सी बेसिक पे उन्होंने लिखा है 35,000 के आसपास। इनिशियल मंथली मतलब ये आपका स्टार्टिंग सैलरी हो सकता है 67,933, दैट इज़ ऑलमोस्ट 68,000, और ये इंक्लूडिंग ऑल योर अलाउंसेस लाइक हाउसिंग एंड रेंटल अलाउंसेस और बाकी जो भी अलाउंसेस होते हैं वो सब पकड़ के आपको लगभग 68,000 का सैलरी मिल सकता है। नेक्स्ट, ओके देन आई होप यू गॉट मच इन्फॉर्मेशन एंड जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है हमने ऑलरेडी वीडियो के नीचे शेयर किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक अवर चैनल। अगर आपके कुछ डाउट्स है, कुछ इंक्वायरीज़ या कुछ इश्यूज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।